नमस्कार साथियों, मैं अविनाश मिश्र और हमारे साथ अमित जी हैं और हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि हेमंत सोरेन जी का जो बेल है वो खारिज कर दिया गया है। उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये जानेंगे उनका बेल किन कारणों से खारिज हुआ है, उसकी क्या राजनीतिक महत्व है, उस पर भी चर्चा करेंगे और ईडी के दिमाग में क्या चल रहा हुआ, क्या सोच है, उसके बारे में विस्तार से हमें अमित जी बताएंगे और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो बताइए अमित जी, उनका बेल आज क्यों खारिज किया गया, क्या आपको लगता है? जहाँ तक अगर ईडी की बात करें तो ईडी काफ़ी दिनों से हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं उनके यहाँ पे फ़िलहाल तो रेड आज भी की है। आज उनका पिटीशन लगा हुआ था बेल के लिए, उन्हें अप्लाई किया था पर बेल तो रिजेक्ट कर दिया गया और 23 तारीख को फिर से डेट दिया गया। लेकिन आज सुबह से भी उनके जितने करीबी हैं, अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय के बगल में अगर देखेंगे इंदु तिर्की, उनके यहाँ पे ईडी की रेड अभी फ़िलहाल चल रही है। और मुख्यमंत्री जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो बेल के लिए अप्लाई करते हैं कि जहाँ तक अगर आप देखेंगे पीएमएलए कोर्ट की बात करेंगे तो 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, 60 से 90 दिनों के अंदर। तो ईडी ने वो किया, लेकिन ईडी जो वहाँ तथ्य रख रही है, जो सूत्रों से हवाले से जो पता चला है कि अगर आप हेमंत सोरेन को अगर बेल देते हैं तो सबसे पहले तो ये एक चुनावी मुद्दा, क्योंकि अभी लोकसभा जो चुनाव चल रहा है उसमें जेएमएम को अगर बेल मिल जाती है तो जेएमएम को ज़्यादा फायदा होगा। तो लेकिन उस चीज़ पे बात ना करते हुए ईडी जो तथ्य रखी है कि अगर वो बाहर आते हैं तो सबसे पहली बात है कि वो पावरफुल आदमी है, सरकार झारखंड में जेएमएम की और कांग्रेस की है, तो गवाहों को डैमेज कर सकते हैं, सबूतों को डैमेज कर सकते हैं, जिसके कारण से ईडी वहां अपना पक्ष रखी होगी कि फिलहाल अभी और पूछताछ करनी है, हमें कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वो एक बार बेल से बाहर आ जाते हैं तो चुनावी कार्यक्रम में वो व्यस्त हो जाएंगे, फिर हमें टाइम नहीं दे पाएंगे। हेमंत सोरेन जी जैसा बोल रहे हैं कि ये सब जो भी जमीन की जो भी मामले हैं वो पूरी तरह से निराधार है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी ईडी उन्हें बेल नहीं दे रही है और इतने दिन से वो जेल में बंद हैं, वो बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि अभी वो बाहर इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि चुनावी माहौल है, उनको अपने पार्टी के भी, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता हैं, कहें तो देखें तो स्टार नेता हैं और पार्टी को बहुत ज़रूरत है उनकी, लोग ज़्यादातर उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही है चुनाव को लेके। तो एक राजनीतिक जो माहौल है देखेंगे तो देखिए क्या है कि अभी इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि ये ईडी की कार्रवाई है, लेकिन राजनीति भी इसमें कहीं ना कहीं सारे जो पार्टी हो जोड़ेंगे, जेएमएम वाले भी जोड़ेंगे, क्योंकि उनका नेता है वहाँ पे, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो लोग खुल के जो है अपनी जो कैंडिडेट खड़ा करना है उस पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। आप देखते होंगे बीच बीच में चंपई सोरेन या बसंत सोरेन जाते हैं उनसे मिलने और चर्चा करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये उनका बाहर नहीं निकलना या उनको नहीं निकलने दिया जा रहा है, ऐसा कुछ है या कोई ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा इस चुनावी मुद्दे? नहीं, देखिए जहाँ तक बात रही उनकी बेल की, तो जो बीजेपी जो आरोप लगाती है कि चंपई सोरेन, मतलब झारखंड की जो सरकार है वो जेल से चल रही है, तो वो जाते हैं मिलने के लिए और जाते हैं, मिलते हैं, बड़े नेता हैं और आते भी हैं, ये चीज़ होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। कि बीच में फोटो भी आया था कि होटवार जेल में जितने भी अधिकारी हैं जाकर छानबीन करते, तो वो एक अलग मैटर है, वो राजनीति से प्रेरित है। लेकिन अब आते हैं कोर्ट की बात करते हैं। कोर्ट में ऐसा है कि संजय सिंह को ईडी के कोर्ट ने ही बेल दिया, ठीक है, इस चुनावी माहौल में। अगर जो पीएमएलए कोर्ट है, अगर उसको लगता है कि अगर ईडी अगर सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है या फिर अगर उनको बेल देना चाहिए, तो संजय सिंह को बेल मिला है, ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। दूसरी बात, केजरीवाल की बात करते हैं। केजरीवाल भी बेल फाइल किए थे, कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपके ऊपर ये केस बनता है, तो आपको हम बेल अभी फिलहाल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया था कि जो पैसा शराब घोटाले में जो मिला था उनको, अगर ऐसा कहना था कोर्ट को कि जो पैसे की बात कर रही है ईडी, वो गुजरात चुनाव में इस्तेमाल किया गया है, ये कोर्ट को भी शंका है। तो दो बात हो गई वहाँ पे। तो अब आते हैं हेमंत सोरेन के। तो हेमंत, वही सवाल है कि अगर संजय सिंह को बेल मिल सकता है तो हेमंत सोरेन को भी बेल मिलेगा, लेकिन ईडी क्या वहाँ तथ्य रखती है? अगर ईडी के पास जो सबूत, ईडी ने इससे पहले फ्रिज का बिल, लाइट बिल, उसके बाद बहुत सारे जो बिल हैं वो लेके वहाँ जमा किए थे, कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो ज़मीन के अंदर जो रह रहे हैं, उनको बाकायदा फुल प्रूफ बनाया गया था कि ये बिल आप खरीदिए, ये फ्रिज आप खरीदिए, और आपको दिखाया गया था कि आप यहाँ के मालिक हैं, ना कि हेमंत सोरेन है। तो उस चीज़ को गढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसी वजह से ईडी विरोध कर रही है कि अगर बेल मिलने में कोई दिक्कत
परेशानी होने की सवाल पैदा ही नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि संजय सिंह को बेल मिल चुका है, केजरीवाल में वैसा वर्डिक्ट आ गया है, तो हेमंत सोरेन को भी बेल आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन अभी इस माहौल में मिलेगा तो ईडी वही अपना गणित बिठाती रहेगी कि अगर हम अभी आप इसको दे देंगे बेल तो फिर गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा हैं, और जब भी अगर आता है वैसे फिर करीबियों के यहाँ पे रेड हो जाती है। अभी अंबा प्रसाद पे भी चला है, उनको भी, वो भी ईडी के ऑफिस लगातार जा रही हाँ। है। और लेकिन देखिए बेल उनको नहीं मिला, खैर ईडी का ये जो भी है, ईडी अपने तथ्य के हिसाब से चल रही है और उसके हिसाब से उनको बेल नहीं मिला है। लेकिन जो हेमंत सोरेन का कहना है कि मेरा ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिला है, और लेकिन फिर भी उन्हें रखा जा रहा है। आप देखे होंगे बीच में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जी और केजरीवाल की आपने बात की, केजरीवाल जी की पत्नी जो सुनीता केजरीवाल हैं, दोनों मिली, तो वो दोनों जो हैं पूरे भारत में वो दिखाना चाहती हैं कि हम लोग के विरुद्ध ये कार्रवाई हुई है, मतलब जो भी भाजपा के विरुद्ध जाएगा उसके विरुद्ध डेफिनेटली कार्रवाई होगी, ऐसा दिखाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं, इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में? देखिए, इस चीज़ पे सवाल उठे थे कि बीजेपी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं करेगी, पहला। लेकिन अगर ऐसा आरोप लग रहा था कि बीजेपी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जैसे आदिवासियों का वोट बीजेपी के ऊपर मतलब ये भरोसा उठ जाए। लेकिन बीजेपी अगर ये राजनीति से प्रेरित रहता तो शायद बीजेपी ऐसा काम नहीं करती। लेकिन राजनीति से प्रेरित नहीं होते हुए भी ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। दूसरा, वो भी कयास लगाया जा रहा था कि केजरीवाल को भी बीजेपी, अगर जो कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर, तो उस समय भी कयास लगाया जा रहा था कि ईडी शायद केजरीवाल को भी गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन गिरफ्तार कर ली। तो ये सब चीज़ें हो रहा था उस टाइम पे। लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये निकल के आ रहा है कि आदिवासियों को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, ये सब नारों के साथ, तो जो लोग हैं, हमने भी एक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, उसमें सिर्फ लोग इतना जानते हैं कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। पूरे तथ्य उनको नहीं पता है कि जमीन घोटाले में क्या है, कैसा है। जब तक वो रिपोर्ट्स नहीं आती हैं पूरी, अगर उनके ऊपर आरोप साबित नहीं होता है, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं और जो लोग उनको चाहते हैं कि शिबू सोरेन को बेटे हैं, तो शिबू सोरेन का भी छवि एक टाइम पे रहा है उस तरह से आदिवासी नेता को लेकर, और हेमंत सोरेन की भी छवि उनसे अच्छी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन एक छवि है। शिबू सोरेन की भी एक आदिवासियों में पकड़ रही है। तो समझिए कि उस लेवल पे लोग अभी जिस तरह से प्रचार, क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, लोकसभा चुनाव पूरा हेमंत सोरेन के जेल के नाम से लड़ने वाली है। अभी तो जैसे बीजेपी में ये भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पूरे सोरेन परिवार को तोड़ने का काम किया है, जहां हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया और वहीं पे सीता सोरेन को अपनी ओर कर लिया और उनको दुमका से चुनाव भी लड़ा रही है। तो यहाँ पे बीजेपी जो है वो सोरेन परिवार में ही फूट डालने का काम कर रही है, ऐसा आरोप लगता आ रहा है, लोग लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो ये सब चल रहा है सोरेन परिवार में, तो ये सोरेन परिवार को तोड़ेगा या और स्ट्रॉन्ग करेगा चुनाव में? अगर सीता सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रही हैं तो क्या लगता है कि वो वहाँ से जीतेंगी? लोग शिबू सोरेन की बहू हैं या करके उनको वोट देंगे, या बीजेपी की कैंडिडेट है वो के वोट देंगे, या फिर उन्हें वोट नहीं मिलेगा? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, इतिहास रहा है इसमें। बीजेपी की बात अगर आप करेंगे तो महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, लेकिन शिवसेना को अगर उसने तोड़ा तो शिवसेना के जो मूल शिवसैनिक हैं उसको नहीं तोड़ा उन्होंने। शिवसेना दो गुट में बट गया, एक गुट उद्धव ठाकरे की बनी और एक जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनकी बनी। दूसरा, उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी तोड़ा, शरद पवार का गुट अलग हो गया और अजित पवार का गुट अलग हो गया। तो देखिए, गुट टूटने का कारण ये होता है, अगर आप दोनों गुट की बात करेंगे, अगर अजित पवार गुट की बात करेंगे तो अजित पवार खुद सिंचाई घोटाले में आरोपी हैं अभी भी, तो एक गुट वो लेके चले गए, एक पूरा गुट। अजित पवार अभी भी वहीं है। उसी तरह से कयास लगाया जा रहा था कि जेएमएम के साथ भी ऐसा होगा, लेकिन जेएमएम में सीता सोरेन का अचानक से जाना, क्योंकि सीता सोरेन अचानक नहीं गई। सीता सोरेन अगर चाहती तो जिस समय लोग हैदराबाद जा रहे थे उसी समय से कयास लगाया जा रहा था कि बसंत सोरेन और सीता सोरेन दोनों पार्टी से
चले जाएंगे, लेकिन बसंत सोरेन रहे क्योंकि उनको मंत्री बना दिया गया। सीता सोरेन को मंत्री पद नहीं मिला और वो चली गई। तो थोड़ा एक दूसरे साइड से भी हमें सोचना होगा कि पार्टी वो एक बहू थी, पार्टी उनके हिसाब से नहीं चलती थी। पार्टी को अगर चलाने वाले कोई थे तो हेमंत सोरेन, और अगर एक उनकी भाई की बात करें तो बसंत सोरेन। तो बसंत सोरेन तो फिलहाल अभी हैं पार्टी में, लेकिन सीता सोरेन को छोड़ के जाना का दो फैक्टर है। पहला फैक्टर है उनके पास पैसा लेके वोटिंग करना। राज्यसभा में एक आरोप लगा है, बहुत पुराना केस है, उसके ऊपर फिर से वर्डिक्ट आया था कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये हुआ कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो जेएमएम को तोड़ने का साजिश अगर बीजेपी लोग अगर लगा रहे हैं कि बीजेपी जेएमएम को तोड़ने का साजिश किया जा रहा है, तो कहाँ पे साजिश आपको दिख रहा है? साजिश तो कहीं नहीं। अगर टूटता तो बसंत सोरेन साथ में आते, अगर जेएमएम टूटता तो बसंत सोरेन निकल के आते। सोरेन ने तो आते के साथ ये भी कह दिया कि दुर्गा सोरेन की मृत्यु की जांच भी होनी चाहिए। प्लस इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि अगर हेमंत सोरेन बाहर आते हैं तो चुनावी माहौल जो है अलग हो जाएगा, जेएमएम थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी, और सीता सोरेन के लिए भी ये खतरा हो जाएगा दुमका चुनाव में। लेकिन सीता सोरेन तो जेएमएम में भी, झारखंड की सरकार में भी रह के तो जांच करवा सकते थे। हाँ, तो वही तो बात है क्यों उनको बीजेपी में ही जाकर हाँ, जांच करवाना। जब बीजेपी में आई तभी ये बात क्यों आई? इसीलिए लोग बोलते हैं, इसीलिए लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो इतनी सरकार रही उनकी, उसमें इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आई ये बात करने लगी। तो कहीं उनको कुछ डायरेक्शन मिल रहा है, कोई डायरेक्ट कर रहा है, कोई उनको बता रहा है बोलने के लिए, और वो बोल रही हैं। सिंपत्ति वोट इतिहास रहा है कि लोग सिंपत्ति वोट लेना चाहते हैं। अभी अगर जेएमएम चाहेगी, जेएमएम सिंपत्ति वोट ले रही है हेमंत सोरेन की, तो सीता सोरेन के पास क्या है मुद्दा? सीता सोरेन अगर बीजेपी में गई तो उनके पास मुद्दा क्या है? वो अगर बीजेपी, अभी लोकसभा चुनाव है, केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, तो वो तो इनकी खामियां तो नहीं गिनाएगी क्योंकि यहाँ तो कोई सांसद है नहीं। तो फिर मुद्दा क्या है? जब मुद्दा है नहीं तो मुद्दा तो कुछ तो लाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने, अगर एक तरह से देखेंगे तो अपने पति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहते, अगर आप सच्चे जेएमएम के कार्यकर्ता थे, क्योंकि दिसोम गुरु शिबू सोरेन अगर उनके बड़े बेटे हैं, अगर आप चाहते तो आप शिबू सोरेन से बोलकर इस चीज़ को जांच करा सकते थे। आपको पार्टी से बाहर निकल कर जानना और जांच की मांग करना, ये उनको कतई शोभा नहीं। यही सब तो बात नहीं है कि हेमंत सोरेन आएंगे तो ये सब बोलेंगे, ये ऑफ कोर्स बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। तो और अभी क्या उनकी जो वाइफ हैं कल्पना सोरेन, वो बोल भी रहे हैं। तो सिंपैथी वोट तो दोनों साइड है ना, सीता सोरेन के साथ है तो सिंपैथी वोट कल्पना सोरेन के साथ भी है। और अगर देखेंगे, सब चीज़ को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कल्पना सोरेन के साथ ज़्यादा सिंपैथी वोट है, क्योंकि संथाल गढ़ है जेएमएम का, या शिबू सोरेन का, आप जिसको भी देखें तो उनका गढ़ है, तो वहाँ तो उनको ज़्यादा वोट मिलेगा, वो सिंपैथी वो ज़्यादा वोट करेंगी। प्लस पूरे झारखंड में देखें तो आदिवासियों के बीच एक ये मैसेज देने का प्रयास वो लोग कर रही हैं कि हेमंत सोरेन को, जो आपने बोला कि लोगों में चर्चा है कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, उनको नहीं पता है कि क्यों डाला गया, बस वो इतना जानते हैं कि जेल में डाल दिया, मेरा आदमी जेल चला गया। तो ये तो बहुत बड़ा सिंपैथी वोट मिलेगा। लेकिन और मुझे लगता है कि अगर इसी दौरान अगर वो बाहर आ गए हेमंत सोरेन, तो बहुत चीज़ बोलेंगे जो कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा हुआ, उनको ईडी ले गई, ईडी ने उनके साथ कैसा बिहेव किया, सारे चीज़ वो जानना चाहेंगे, और जो कहीं ना कहीं वोट के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो कहीं ऐसा तो कारण नहीं है कि जिस कारण उनका बेल खारिज हो गया। इसमें दो फैक्टर है। बीजेपी इसको कैसा बुनाती है, बीजेपी के ऊपर आरोप लगेगा, जेएमएम के जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो सीधा बीजेपी पे अटैक करेंगे। अभी जिस तरह से आगे चल के चुनाव जो प्रचार होगा, उस प्रचार में आप देखिएगा कि बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो सीधा अटैक करेंगे बीजेपी के ऊपर कि उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। और तो उनके पास क्या मुद्दा रहा? तो कोई तो चाहिए, उसने सीता सोरेन को लेके गए, तो सीता सोरेन से बैकडोर से कहवाया जाएगा कि बसंत सोरेन की हत्या कैसे हुई, क्या हुई, इस चीज को लेकर गणना होगा। चुनावी मुद्दा तो बनेगा, जाहिर सी बात है, वो बनेगा। लेकिन सिंपैथी वोट दोनों को चाहिए। विकास से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि सिंपैथी वोट किसके तरफ ज्यादा, कल्पना सोरेन की तरफ जाएगा या फिर सीता सोरेन वाले मुद्दे पे
ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन का जो आदिवासियों का जो एक कुनबा है, मतलब आदिवासियों का एक जो धड़ा है, वो धड़ा अभी भी हेमंत सोरेन को सपोर्ट कर रहा है। बल्कि आप देखेंगे तो पहले के तुलना में ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसका फायदा गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन को 100% मिलेगा। शायद अगर वो जीत भी सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि वो जीत जाएंगी। अगर वो जीत जाती हैं तो फिर जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि गांडे विधानसभा से जिताकर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ये तो आने वाला समय में पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन फिर वही समझना होगा आपको कि संपत्ति वोट लेकर क्या आदिवासियों का विकास हुआ है क्या, वो चीज़ देखने वाली होगी आने वाले समय। ऐसे पहले भी जब से देखेंगे पूरे भारत में बहुत बार सिंपैथी वोट लिया गया है। जैसे जब इनका मृत्यु हुआ था इंदिरा गांधी, उसमें अब उतना दूर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपैथी वोट की बात हम यहीं कर देते हैं आपको। बड़कागांव विधायक कांग्रेस विधायक हैं, उनके माताजी उनके पिताजी जेल चले गए, सिंपैथी वोट मिला, आज वो विधायक हैं। उसके बाद अगर आप शिक्षा मंत्री की जगन्नाथ महतो की बात करेंगे, उनको भी, उनकी वाइफ को जब वो चुनाव में लड़ी तो उनको संपत्ति वोट मिला। तो संपत्ति वोट हमारे झारखंड में सबको मिला। उसके बाद फिर आप बात कीजिए बेरमो विधायक जो अनूप सिंह हैं, उनको भी संपत्ति वोट मिला। उसके बाद हाजी हुसैन, हफीजुल हसन है, उनके जो पिताजी डेथ किए थे तो उनको भी संपत्ति वोट मिला है। तो हमारे झारखंड में ऐसा नहीं है कि संपत्ति वोट से नहीं जीते हैं, इतिहास रहा है कि संपत्ति। यहाँ पे तो सिंपैथी वोट में अभी 2 महिलाएं हैं और दोनों एक ही परिवार के हैं, परिवार से 2 भाइयों की पत्नी है। झारखंड की राजनीति इन्हीं 2 पे अभी पूरी है, केंद्रित है। अब देखिएगा यहाँ पे सीता सोरेन की जो बेटियां हैं वो भी लगातार हमला करती हैं। बीच में कल्पना सोरेन ने लिखा था दुर्गा सोरेन को लेके कुछ, तो उस पर उन्होंने डायरेक्ट बोला कि हमारे पिताजी का नाम ना लिया जाए। तो सिंपैथी वोट तो दोनों को चाहिए, बाजी कौन मारता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो हेमंत सोरेन को नहीं मिला है बेल, आज नहीं मिला है, खारिज हो गया है, वो एक डेफिनेटली मुद्दा बनने वाला है। अगर आगे भी उनको बेल नहीं मिलता है तो एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, संथाल के लिए बनेगा, प्लस पूरे जो झारखंड में जितने भी आदिवासी मतदाता हैं सबके लिए एक चुनावी मुद्दा बनेगा। और वो निश्चित रूप से देखिए, मुझे लगता है कि ये जो बेल मिलना जो बेल नहीं मिलना या मिलना और नहीं मिलना दोनों ही बीजेपी के लिए गले का फंदा है। इसलिए है क्योंकि अगर बेल उनको नहीं मिलता है तो जेमेम तो भी नुकसान करेगी, मिल जाएगा कि जान के नहीं दे रहे, मिलेगा तो भी नुकसान है। तो बाजी जेएमएम के हाथ में है, इसमें अगर देखें तो बाजी जेएमएम के हाथ में है। लेकिन एक और फैक्टर है, अगर बसंत सोरेन आने वाले विधानसभा, अभी तो लोकसभा चल रहा है, अभी तक तो बसंत सोरेन ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि हम जेएमएम को छोड़ रहे हैं। लेकिन आने वाले विधानसभा में अगर बीजेपी कहती है कि हम आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं तो शायद बसंत सोरेन जेएमएम को तब वो मानेंगे कि जेएमएम टूटा है। अभी फिलहाल एक बहू गई है, उससे जेएमएम को कोई खतरा नहीं। परिवार टूटा है, बेसिकली परिवार टूटा है, जेएमएम नहीं, पार्टी नहीं टूटा है। क्योंकि अगर आप इतिहास, हम आपको वही फिर बता रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वहाँ पे कार्यकर्ता भी गए, नेता भी गए, तो 2 धड़े में बटा दोनों। अगर आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, एनसीपी की और शिवसेना की, तो दोनों में अलग हुए। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हुआ। तो बीजेपी और जो लोग कहते हैं कि जेएमएम को तोड़ने की साजिश की जा रही है, जेएमएम अभी टूटी नहीं है, जेएमएम और मजबूत हुई है एक को जाने से। और बेल नहीं मिलना, वो गले का फंदा बीजेपी में बना हुआ है, ना निगलने बन रहा है ना उगलने बन रहा है। तो अगर इस तरह से अगर बोलेंगे, कहावत है कि ना उसको निगलने को हो रहा है ना उगलने को हो रहा है, तो वो फंदा होगा। लेकिन चुनाव में किसको ज़्यादा फायदा होता है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि संपत्ति वोट किसको मिलता है, सीता सोरेन या कल्पना सोरेन को। चलिए ठीक है, आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे कि क्या इसका बेनिफिट होगा और क्या नुकसान होगा। तो इस चर्चा को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जोहार।